नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम हिंदू मूवी है। इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आर्य बाहर से आए थे। अंग्रेजों ने जो ये थ्योरी दी थी कैसे झूठी एवं मनगढ़ंत है। आपकी इस शंका का समाधान करने के लिए मैं किसी भी किताब, ऐतिहासिक ग्रंथ या किसी भी लेखक की पुस्तक का सहारा नहीं लूंगा। मैं केवल अपनी स्व बुद्धि के बल पर आपकी इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। कैसे? जैसे कि आप इतिहास की किसी भी पुस्तक को उठा के देखिए, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि आर्य बाहर से आए थे। कहीं कहीं कुछ दलित चिंतकों ने आर्यों को उच्च श्रेणी का, या आप यूं कहिए कि ब्राह्मणवाद का नारा दिया है। हमको बताया गया है इतिहास की किताबों में इन अंग्रेजों द्वारा कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको दक्षिण की तरफ धकेल दिया और खुद उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों की ये थ्योरी एकदम मनगढ़ंत और मिथ्या है। आखिरकार अंग्रेजों को ये थ्योरी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कभी आपने सोचा है? शायद मुझे लगता है कि अधिकतर भारतीयों ने कभी भी इस बात को नहीं सोचा होगा कि आखिरकार अंग्रेजों को ये थ्योरी देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके पीछे एक सीधा सीधा सा स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है, जो कि मैंने निकाला है। ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता क्या है? उनका, अंग्रेजों का सीधा सीधा उद्देश्य ये था, या हमको वो ये बताना चाहते थे कि देखिए, हम यानी अंग्रेज, यदि हमने बाहर से आके भारतीयों को गुलाम बनाया तो तुमने भी पूर्व में यही किया है। तो यदि तुमने यहाँ पे बाहर से आके यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया और उन्हें दक्षिण की तरफ धकेल दिया, तो हमने भी कोई गलत नहीं किया है। भाई, तुम भी आक्रमणकारी थे और हम भी आक्रमणकारी हैं। अब देखिए कि अंग्रेजों ने यहाँ पे कितनी बड़ी चालबाजी खेली और हमको मूर्ख बनाया। और यहाँ के जो बड़े बड़े लिबरल या वामपंथी लेखक हैं, उसी बात को पिछले 75 साल से हमको रटाते चले आए हैं कि भाई आर्य बाहर से आए थे, और उसी थ्योरी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए कि अंग्रेजों की बनाई हुई उस थ्योरी को पिछले 75 साल से हमें रटवाया जा रहा है। और ये जितने भी वामपंथी इतिहासकार हैं या जो भी लिबरल मीडिया हैं, हमको उसको एक घुट्टी की तरह पिलाते चले आ रहे हैं कि भाई आर्य बाहर से आए थे, आर्य बाहर से आए थे। लेकिन जब सवाल किया जाता है कि भाई आर्य बाहर से आए थे तो कहां से आए थे, तो उनका एक सीधा सा जवाब होता है कि भाई मध्य एशिया से आए थे। जब उनसे सवाल किया जाता है कि भाई मध्य एशिया में से कहां से आए थे, तो उसके बाद में वो चुप हैं, उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये एक मनगढ़ंत थ्योरी है। अब देखिए, ब्राह्मण लोगों को ये आर्य बताते हैं, ये बाहर से आए थे। लेकिन आप देखिए कि सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए यहाँ पे आश्चर्य की बात देखिए कि ये कहते हैं कि भाई आर्य भी बाहर से आए थे, ब्राह्मण भी बाहर से आए थे, क्षत्रिय भी बाहर से आए थे, वैश्य भी बाहर से आए थे, लेकिन शूद्र को यहाँ का मूल निवासी बताते हैं। अब ये तो सीधी सीधी सी बात हुई कि भाई किसी बाप के 4 लड़के थे और 3 को तो आप कह देंगे भाई ये यहीं के रहने वाले हैं और छोटा बाहर से आया था। तो ये कैसे हो सकता है? अरे जब भाई आप देखिए कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ही आर्य समाज के भाग हैं, तो आप 3 को बाहर का बता रहे हो, विदेशी बता रहे हो, और 1 को यहाँ का मूल निवासी बता रहे हो। तो ये कैसे संभव है? तो ये तो सरासर एकदम चालाकी है, या फिर आप इसको कपटतापूर्ण तर्क कह सकते हो। अब जिसको अपनी बुद्धि नहीं लगानी वो सीधा सीधा इस थ्योरी को मान लेता है, और जिसको अपनी भाई बुद्धि का इस्तेमाल करना वो तुरंत इस थ्योरी को नकार देगा। अब इस थ्योरी को नकारने के बहुत सारे प्रमाण भी आ रहे हैं कि जैसे कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का बागपत जिला, जहाँ पे कि सोनोली गांव है, वहां पे एएसआई आजकल खुदाई कर रही है कई सालों से, और वहां पे आप देखिए कि महाभारत कालीन रथ, शव और तांबे के हथियार मिले हैं। तो इससे अंग्रेजों की ये थ्योरी एकदम गलत सिद्ध हो जाती है।
क्यों? क्योंकि भाई ये तो 5000 साल पुराना मानव सभ्यता का इतिहास पकड़ के रट के बैठ गए हैं, उससे आगे ये क्रॉस ही नहीं करना चाहते। तो मैंने इस संक्षिप्त से वीडियो संदेश के द्वारा आपको यह बताने की कोशिश की है, क्योंकि अंग्रेजों ने बाहर से आके यहाँ हमको गुलाम बनाया, इसलिए उन्होंने अपने आक्रमण को और हमें गुलाम बनाने को जायज ठहराने के लिए ये थ्योरी दी कि आर्य बाहर से आए थे, और ये कहने का प्रयास किया कि यदि हम आक्रमणकारी हैं और हमने आप पे अत्याचार किए हैं तो पूर्व में आपने भी यही किया है, आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आर्य कोई बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वो यहीं के मूल निवासी थे, और उनकी 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि यहीं के मूल निवासी थे। यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।